हमने भूतों की कई कहानी देखी है जहां हॉरर और कॉमेडी अपना अलग ही रंग जमाते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स की सबसे अलग मूवी है भेड़िया। ये फिल्म इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक नई दिशा देती है, क्योंकि यहाँ कोई भूत या चुड़ैल का जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ हमें इंसान और जानवर के बीच एक अनोखा संगम दिखाया गया है। थोड़े हॉरर और कॉमेडी के साथ इस मूवी में एक डीप मैसेज भी छुपा है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं भेड़िया मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस फिल्म में हमें अरुणाचल प्रदेश के जंगल की कहानी दिखाई गई है। वहाँ पर एक खास भेड़िया रहता था जिसे उस जंगल के लोग यापुम या फिर विषाणु कहते हैं। ये भेड़िया जंगल और जंगली जानवरों की रक्षा करता है। मूवी की शुरुआत में हमें जंगल के बीच में एक गुफा दिखाई जाती है जहाँ एक शिकारी, उसकी बेटी और एक आदिवासी मौजूद था। वहाँ पर शिकारी अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था। तभी अचानक उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बंदूक लेकर उस आवाज का पीछा करता है। तब वहाँ एक भेड़िया आकर उसे मार डालता है। फिर वो भेड़िया उस गुफा में घुसकर वो बच्ची पे भी हमला कर देता है। इसके बाद हमें कई साल बाद का समय दिखाया जाता है और अब सरकार उस जंगल को बाकी शहरों से जोड़ने के लिए वहाँ रास्ता बनाने का फैसला करती है, जिसका टेंडर मिलता है भास्कर नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को। भास्कर को उसका बॉस बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट के जंगल में जमीन हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी भास्कर इसके लिए राजी हो जाता है क्योंकि उस काम में बहुत फायदा था और इस टेंडर को पाने के लिए भास्कर ने अपना घर गिरवी रख दिया था। इसके बाद वो अपने चचेरे भाई जनार्दन को लेकर अरुणाचल प्रदेश चला जाता है। ये जनार्दन वही जना था जिसे हमने स्त्री मूवी में देखा था। उस फिल्म में जना पे वो चुड़ैल ने हमला किया था, जिसकी वजह से उसे आज भी दौरे पड़ते हैं। इसलिए उसकी माँ उसे चंदेरी से दूर भास्कर के पास दिल्ली भेज देती है। फिर भास्कर और जना अरुणाचल प्रदेश जाकर जोमिन नाम के एक आदमी से मिलते हैं। जोमिन वहीं का रहने वाला और भास्कर का पुराना दोस्त था। इसके बाद ये लोग जीरो नाम के एक गांव में पहुंचते हैं जहां पे रास्ता बनने वाला था। ये लोग वहां के नेता, सब इंस्पेक्टर और इंजीनियर से मीटिंग करते हैं, जहां भास्कर उन्हें प्रोजेक्ट समझाता है। लेकिन वो लोग जंगल को काटकर रास्ता बनाने की बजाय जंगल की बाउंड्रीज पर रास्ता बनाना चाहते थे। भास्कर उन्हें बोलता है कि अगर ये रास्ता जंगल के बीच से बना तो बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, जिसका फायदा उन सबको होगा। इसीलिए वो सब राजी हो जाते हैं और जंगल को काटने का काम शुरू होता है। लेकिन इस सबसे वहाँ के आम लोग खुश नहीं थे, क्योंकि वो पिछले 20 पीढ़ी से वहाँ रह रहे थे और वो उस जंगल को अपना घर मानते थे। वो जंगल उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था और वहीं से उन्हें रोजी रोटी मिलती थी। इसीलिए भास्कर उन लोगों को समझाने के लिए पांडा नाम के एक आदमी से मदद मांगता है, जो एक ब्रोकर यानी दलाल था। वो शहर के लोगों और आदिवासियों के बीच बातचीत का काम करवाता था। पांडा भास्कर को बताता है कि यहाँ आज तक कोई रोड इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि जंगल में एक विचित्र भेड़िया रहता है जो कि जंगल की हिफाजत करता है और वहाँ के लोग उसे बहुत मानते हैं। लेकिन भास्कर और उसके दोस्त इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद एक रात भास्कर, जना और जोमिन जंगल के बीच से गुजरते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक जानवर आ जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तब वो लोग गाड़ी को रिपेयर करने के लिए नीचे उतरते हैं। तभी वहाँ पर वो विषाणु यानी भेड़िया आ जाता है, जो कि भास्कर पे हमला कर देता है। भास्कर उससे बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन भेड़िया उसे काट लेता है। वो भास्कर को मारने ही वाला था, पर तभी जोमिन और जना वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। भास्कर का घाव काफी गहरा था, लेकिन उसे किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि अगर किसी को ये पता चल जाता कि कॉन्ट्रैक्टर को भेड़िया ने काटा है तो गांव वाले रोड का काम तुरंत बंद करवा देते। इसीलिए जोमिन उसे अपनी दोस्त अनिका के पास ले जाता है, जो कि जानवरों की डॉक्टर थी। अनिका भास्कर को पेन किलर देती है और उसके घाव पर बैंडेज कर देती है। अगली सुबह जब भास्कर नींद से जागता है तो वो देखता है कि उसका पूरा शरीर बदल चुका है। उसकी बॉडी मस्कुलर बन गई थी, उसके दांत काफी नुकीले हो गए थे और उसका घाव पूरी तरह भर चुका था। इसके साथ ही भास्कर के सभी सेंसेस काफी तेज हो गए थे। वो बहुत दूर का भी आसानी से देख, सुन और सूंघ सकता था। उसकी भूख भी काफी बढ़ गई थी। दूसरी तरफ पांडा भास्कर की आदिवासियों के साथ मीटिंग फिक्स करवाता है, लेकिन वो लोग रोड बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं दे रहे थे, इसलिए उनका काम रुक जाता है। तभी पांडा भास्कर को प्रकाश के बारे में बताता है, जो वहाँ का यूथ लीडर था। फिर ये लोग प्रकाश के साथ मिलकर वहाँ के जवान लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उन्हें महंगे मोबाइल फोन्स बांटते हैं, ताकि वो सब अपने घर वालों से जमीन के पेपर्स पर साइन करवा ले। इसी दौरान भास्कर की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके पेट में बहुत दर्द होता है। इसलिए पांडा उसे एक ओझा के पास लेकर जाता है।
जो कि 120 साल का था और वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा ओझा था। वहां जाकर भास्कर को पता चलता है कि वो एक भेड़िया बन चुका है, क्योंकि विषाणु जिसे भी काटता था वो भी एक भेड़िया बन जाता था। लेकिन भास्कर ये बात सबसे छुपा कर रखता है, क्योंकि इससे उसका काम रुक सकता था और उसके पैसे डूब सकते थे। इधर प्रकाश गांव वालों से जमीन के पेपर्स पर साइन करवा लेता है और भास्कर को बोलता है कि वो अगले दिन उसे वो पेपर्स दे देगा। लेकिन ये सब बातें भास्कर के अंदर का जानवर सुन लेता है। फिर वो उसी रात भेड़िया बन के प्रकाश पर हमला कर देता है और उन प्रॉपर्टी पेपर्स को बर्बाद कर देता है। अगली सुबह भास्कर को खून की उल्टी होती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। इसलिए जना और जोमिन को लगता है कि भास्कर को रेबीज नाम की बीमारी हो गई है, जो कि कुत्तों के काटने से होती है। कंफर्म करने के लिए वो लोग भास्कर का यूरिन टेस्ट करवाते हैं। दूसरी तरफ प्रकाश, जो कि अभी अधमरी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा था, उसके घाव बहुत तेजी से भरने लगते हैं, जिसे देखकर वहाँ का डॉक्टर समझ जाता है कि ये आदमी विषाणु से इन्फेक्टेड है और वो पुलिस को ये सब बता देता है। इसीलिए पुलिस वाले प्रकाश के होश में आने से पहले ही उसे जला देते हैं, ताकि विषाणु का इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक ना फैले। प्रकाश के मरने के बाद भास्कर अब प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन लाने का काम नेरी नाम के एक इंजीनियर को देता है, क्योंकि गांव वाले नेरी की बात मानते थे। इधर भास्कर की यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, जहां उसकी यूरिन में इंसानी बाल, नाखून और हड्डी के टुकड़े मिलते हैं। ये देखकर जना और जोमिन बहुत हैरान हो जाते हैं और इस बारे में डॉक्टर अनिका से बात करते हैं। तभी वहाँ पांडा आता है और उन्हें विषाणु की कहानी सुनाता है, जिससे जना और जोमिन को पता चलता है कि पूर्णिमा की रात को वो इंसान भेड़िया बन जाता है जिसे विषाणु ने काटा था, और उस दिन पूर्णिमा की ही रात थी। ये सुनकर जना और जोमिन भास्कर के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें एक भेड़िया मिलता है जिसने भास्कर की अंडरवियर पहनी थी। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है। अगली सुबह जब भास्कर घर लौटता है तो उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, पर उसे ये याद नहीं था कि उसने भेड़िया बनकर किसी को मारा है। तभी पुलिस को इंजीनियर नेरी के घर से उसकी लाश मिलती है और सीसीटीवी से उन्हें पता चलता है कि उसका खून एक भेड़िया ने किया है जिसने अंडरवियर पहनी थी। इससे सब समझ जाते हैं कि ये आम भेड़िया नहीं बल्कि विषाणु है। जना और जोमिन वो अंडरवियर को देखकर समझ जाते हैं कि वो खून भास्कर ने किया है। फिर पुलिस वो अंडरवियर को ढूंढने लगती है। इसलिए जना अपने भाई को बचाने के लिए उस अंडरवियर को जला देता है, लेकिन पांडा उसे ये काम करते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है। वो गांव वालों को ये सब बताने जा रहा था, लेकिन भास्कर उसे डरा के चुप करा देता है और उसे वो ओझा को ढूंढने बोलता है। इसी दौरान पूर्णिमा की रात आ जाती है, इसलिए जना और जोमिन भास्कर को एक गोडाउन में बंद कर देते हैं ताकि वो भेड़िया बनकर किसी को मारे ना। पर एक पुलिस वाला उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि भास्कर ही विषाणु है। इसीलिए वो उन तीनों को उस गोडाउन में कैद करके उनकी पोल खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ वो विषाणु आकर उस पुलिस वाले को मार देता है और भास्कर को आजाद कर देता है। इधर पांडा वो ओझा का पता लगा लेता है। फिर ये लोग उसके पास जाते हैं, जहाँ वो ओझा उन्हें बताता है कि सदियों से जंगल और इंसानों के बीच एक अनोखा समझौता रहा है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। भेड़िया इस समझौते को मानता है और जंगल से बाहर नहीं आता, लेकिन जब इंसान इस समझौते को तोड़ता है और जंगल को बर्बाद करने की कोशिश करता है, तब विषाणु उसे काट लेता है। ओझा उन्हें बोलता है कि इंसान चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए, उसके दिमाग के एक हिस्से में आज भी जंगल बसता है और विषाणु उस हिस्से को जगा देता है, जिसके बाद इंसान अपना सब कुछ भूलकर भेड़िया बन जाता है। अब जंगल उसका घर बन जाता है और जंगल को काटने वाला उसका दुश्मन। विषाणु जंगल का मुखिया है और वो दूसरों को काटकर अपना सैनिक बनाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। ओझा उन्हें बताता है कि अमावस की रात को विषाणु उसी जगह पर जाता है जहां उसने अपने शिकार को काटा था, और अगर वो उस इंसान को दोबारा वहीं पे काट ले जहां उसने पहली बार काटा था, तो इससे वो इंसान ठीक हो जाता है। इसके बाद ये लोग भास्कर को दोबारा कटवाने का प्लान बनाते हैं और अनिका की मदद से एक कवच तैयार करते हैं ताकि विषाणु सिर्फ उसी जगह पर काट सके जहां उसने पहली बार काटा था। उधर पूरे गांव में भेड़िया की खबर फैल जाती है और पुलिस वाले हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं। वो भेड़िया को पकड़ने के लिए आसाम से शिकारियों की फौज बुलाते हैं। दूसरी तरफ भास्कर के दोस्त उसे विषाणु से कटवाने के लिए जंगल ले जाते हैं। वहाँ पर वो भेड़िया आता है, पर उसे ढूंढते हुए पुलिस और शिकारियों की फौज भी वहाँ पहुँच जाती है और भास्कर को काटने से पहले ही वो लोग भेड़िया को गोली मार देते हैं, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पुलिस उसे मारने के लिए उसका पीछा करती है। भास्कर भी विषाणु के पीछे जाता है, क्योंकि अगर वो मर गया तो भास्कर कभी ठीक नहीं हो पाएगा।
भेड़िया का पीछा करते हुए भास्कर उस गुफा में पहुंचता है जहां कई साल पहले वो शिकारी था, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। गुफा के अंदर भास्कर को अनीका जख्मी हालत में दिखती है। इससे भास्कर समझ जाता है कि वो लड़की ही भेड़िया है। तब अनीका उसे अपनी सच्चाई बताती है। मूवी की शुरुआत में जो बच्ची दिखाई गई थी वो अनीका ही थी। शिकारी को मारने के बाद विषाणु ने अनीका को काट के उसे भेड़िया बना दिया था। तब से लेकर आज तक वो इस जंगल की रक्षा कर रही है और उसी ने भास्कर पर हमला किया था उसे मारने के लिए, क्योंकि वो जंगल को काटने आया था। लेकिन जना और जोमिन ने उसे बचा लिया, जिसकी वजह से वो भेड़िया बन गया। अनीका एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकती थी, इससे लोग उस पर शक करेंगे और इस जंगल में वो 100 साल से रह रही थी। इसीलिए अब वो इसे भास्कर के हवाले छोड़कर दूसरे किसी जंगल में जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि भास्कर अब बदल रहा है और वो जंगल की अहमियत समझ रहा है। इसलिए अनीका ने मौका मिलने पर भी उसे दोबारा नहीं मारा। तभी वहाँ पुलिस आती है और अनीका को उसके भेड़िया वाले रूप में बेहोश करके पकड़ लेती है। इसके बाद भास्कर अनीका को बचाने के लिए खुद भेड़िया बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सिर्फ पूर्णिमा की ही रात को भेड़िया बनता था और वो भी अपनी इच्छा के बिना। फिर वो कुछ देर के लिए अपने दिमाग के उस हिस्से पर फोकस करता है जहाँ जंगल बसता है। इससे वो अपनी मर्जी से भेड़िया बन पाता है। उधर पुलिस वाले अनीका को पिंजरे में कैद करके उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी भास्कर भेड़िया बनकर वहाँ आ जाता है और दुश्मनों को मारने लगता है, लेकिन उन सबके पास हथियार थे, इसलिए पुलिस उस पर भारी पड़ती है। तब वहाँ वो ओझा आकर अनीका को पिंजरे से आजाद कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि विषाणु जंगल का रक्षक है। फिर अनीका और भास्कर दोनों मिलकर सबसे लड़ने लगते हैं। उनका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो सभी पुलिस वाले और शिकारियों को मारने वाले थे, पर वो ओझा उन दोनों को रोक देता है, जिससे वो शांत हो जाते हैं। ये ओझा असल में वही आदिवासी था जो फिल्म की शुरुआत में अनीका और शिकारी के साथ गुफा में था, इसलिए अनीका उसकी बात मानती थी। इसके बाद भास्कर और अनीका वहाँ से चले जाते हैं और पहाड़ के ऊपर एक खास जगह पर पहुँचते हैं। यहाँ अनीका भास्कर को जंगल की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंप देती है, और क्योंकि अब वो काफी घायल हो गई थी, इसीलिए वो पहाड़ से गिर के मर जाती है। फिर कुछ महीने बाद भास्कर गांव वालों से मीटिंग करके उन्हें बताता है कि रोड अब जंगल को काटकर नहीं बल्कि जंगल की बाउंड्री से बनेगा। वो अब ये समझ गया था कि प्रकृति है तो ही प्रगति है। इससे खुश होकर वहाँ के लोग अपनी थोड़ी जमीन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि भास्कर और जना दिल्ली लौट गए हैं और अब यहाँ भास्कर भेड़िया बनकर अपने बॉस के साथ साथ उन सब लोगों को मार डालता है जो जंगल को काटने वाले थे। फिर जना उसे एक कमरे में बांधकर खाना खिलाता है। तभी वहाँ पर विक्की और बिट्टू आ जाते हैं, जो कि जना के पुराने दोस्त थे। वो दोनों यहाँ जना से मदद मांगने आए थे स्त्री को वापस बुलाने के लिए। इसके आगे की कहानी स्त्री 2 मूवी में दिखाई गई है। तो दोस्तों, ये थी भेड़िया मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.